अब हर खबर होगी आपकी। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इवेंट्स नाउ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नाम है शैलेंद्र दीक्षित। गांव अमरोहा जिले से महज 20 किलोमीटर दूर वावनखेड़ी गांव है। यहां अप्रैल 2008 में प्रेमी संग मिलकर एक 25 वर्षीय शबनम नाम की महिला ने एक दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया था। शबनम ने अपने ही परिवार के 10 माह के भतीजे और 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। उस काली रात का खौफ लोगों के जहन से आज तक नहीं निकल पाया है। इस घटना को अब 13 साल बीत चुके हैं। हत्याकांड में दोषी शबनम को फांसी की सजा तय की गई है, जिसे मथुरा में फांसी दी जानी है। जेल प्रशासन ने शबनम को फांसी दिए जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वावनखेड़ी गांव के लोग आज 13 साल बाद भी उस काली रात का खौफ अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सके हैं। जिस दिन शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 10 माह के बच्चे और 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। शबनम और सलीम के बीच प्रेम संबंध थे। वह सूफी परिवार की रहने वाली थी। वहीं सलीम 5वीं फेल था और पेशे से एक मजदूर का कार्य करता था। इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे। 14-15 अप्रैल 2008 की काली रात को शबनम ने सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकांड में शबनम के परिवार का कोई जिंदा बचा था तो वो खुद शबनम और उसके पेट में पल रहा 2 माह का बेटा ही था। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद यह गांव सारे देश में बदनाम हुआ था। अब शबनम को फांसी होने वाली है। उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दिया है। पिछले साल शबनम ने अपनी फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस पुनर्विचार याचिका को सलीम और शबनम के वकील आनंद ग्रोवर ने दायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत ने फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद शबनम सलीम ने राष्ट्रपति दया याचिका भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन से उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया। एक बार फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की थी, जिसकी सुनवाई इसी फरवरी में होनी है, जिसके बाद फैसला होगा कि शबनम को फांसी कब दी जानी है। बताते चलें कि शबनम अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के वावनखेड़ी गांव की रहने वाली है। उसके पिता शौकत अली शिक्षक थे। इकलौती बेटी शबनम को 5वीं पास सलीम से प्यार हो गया था, लेकिन शबनम के घर वालों को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। इसी वजह से शबनम का अपने घर वालों से झगड़ा होता रहता था। इसी दौरान शबनम सलीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसे लगा कि उसके घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा तो इस बात को वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को हटाने का मन बना लिया। 14-15 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने खाने में कुछ मिलाकर घर वालों को खिला दिया, जिससे परिवार के सभी लोग बेहोशी की नींद में सो गए। इसी का फायदा उठाकर प्रेम में अंधी बेटी ने माता पिता और 10 माह के मासूम भतीजे समेत अपने परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जब इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू होती है। जांच में पुलिस को पता चलता है कि शबनम ने ही अपने माँ बाप, 2 भाई, एक भाभी, मौसी की बेटी और एक 10 माह के भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। इस वारदात में उसके 5वीं पास सलीम ने साथ दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। समय के साथ इस खूनी दास्तां अब करीब 13 साल बाद फांसी के नज़दीक पहुंचती है। शबनम को मथुरा जेल में फांसी तय की गई है। आपको बता दें कि महिला को फांसी देने के लिए मथुरा जेल में 150 साल पहले महिला फांसीघर बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र मथुरा ही ऐसी जगह है जहां महिला को फांसी देने के लिए फांसीघर बना हुआ है। हालांकि आज़ादी के बाद से अब तक यहां किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है और न ही उसको लटकाया गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्र के मुताबिक अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हमारे द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रस्सी के लिए भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। फांसी देने वाले पवन जल्लाद को फांसी घर का दौरा किया जा चुका है। उसने निरीक्षण कर लिया है। शबनम का डेथ वारंट जैसे ही जारी होता है उसे फांसी दे दी जाएगी। यह पवन जल्लाद वही है जिसे निर्भया कांड के दोषियों को जिसने फांसी दी थी।
इस जघन्य अपराध को अब फांसी की सज़ा तय होनी है और यह फांसी की तारीख जैसे ही अलाउ होती है, जैसे ही तारीख जारी होती है मथुरा जेल में उसको फांसी दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। अपने ब्रश से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक